ओके। हम लोग पिछली क्लास में वैलेंस बैंड, जिसको हम लोगों ने कहा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल से बना है, और वहाँ पर हम लोगों ने कहा था कि यह बैंड खाली भी हो सकता है, मतलब पूरा भरा भी हो सकता है और पार्सली एम्प्टी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द सब्सटेंस। इसके बाद पर हम लोगों ने कंडक्शन बैंड कहा, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल्स जो बैंड है उसको हम लोगों ने कंडक्शन बैंड कहा था। और इसके बाद ये भी हम लोगों ने कहा था कि बैंड पूरी तरह से खाली हो सकता है या कुछ भरा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द सब्सटेंस। इसके बाद फिर हम लोगों ने चर्चा की थी फॉरबिडन गैप की, जिसमें पिछली क्लास मैंने आपसे कहा था कि अगर हम कंडक्शन बैंड की बात करते हैं और वैलेंस बैंड की बात करते हैं तो इन दोनों के बीच कुछ गैप है। जैसे हमने गांव की गलियों को कहा, तो उसी तरह की यहाँ पर बात हुई थी। और ये भी मैंने कहा था कि इसमें कोई एनर्जी लेवल नहीं है, और एनर्जी लेवल ना होने के कारण इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, कारण लेवल ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स में रहते हैं, जो कि कहने वाले कौन थे, ये पॉली के मुताबिक थे। और यहाँ पर आपने फॉरबिडन गैप की डेफिनेशन की थी कि द गैप बिटवीन द टॉप ऑफ बैलेंस बैंड के टॉप एंड बॉटम ऑफ सीवी कंडक्शन बैंड के नीचे को हम लोग क्या कहेंगे, फॉरबिडन गैप कहेंगे। मतलब कंडक्शन बैंड के का जो बॉटम है उसके नीचे और बैलेंस बैंड का जो टॉप है उसके ऊपर जो गैप है, इसी गैप को हम लोगों ने फॉरबिडन गैप कहा है। इसका फिर एक सेंटेंस आपने लिखा, दैट इज एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप। और फिर यहां पर आपने कहा कि सिंस देयर इज नो एनर्जी लेवल इन दिस गैप, हेंस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट स्टे इन दिस गैप। इस गैप में इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते हैं, कारण कि इसमें कोई एनर्जी लेवल नहीं है। जिसमें आप देख रहे हो कि ये डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूक्लियस है, आर है, और ये एनर्जी है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हो वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है ना। ये इनर कोर बैंड्स हैं, इनका हमको कोई लेना देना नहीं। ये भी फॉरबिडन गैप है, ये भी फॉरबिडन गैप है। अगर देखा जाए तो ये भी फॉरबिडन गैप है, इसको भी हम लोग फॉरबिडन गैप कह सकते हैं, लेकिन इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। ओके, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड इनके बीच के गैप को हम लोगों ने फॉरबिडन गैप कहा है। इसके बाद अगर हम मेटल्स की डेफिनेशन के बारे में बातचीत करें, कंडक्टर्स के बारे में बातचीत करें, इंसुलेटर्स के बारे में बातचीत करें, सेमीकंडक्टर्स के बारे में बातचीत करें, तो फिर यहां पर आप कह सकते हो कि अगर वैलेंस बैंड के ऊपर अगर कंडक्शन बैंड ओवरलैप करता है तो हम इस ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहेंगे, मेटेलिक कंडक्टर्स कहेंगे। यहां पर है मेटेलिक कंडक्टर्स, मेटेलिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स, अगर हम कह देते हैं कि a conduction band is overlapped on a valence band, then substances are referred as conductors। इनको क्या कहेंगे, कंडक्टर्स कहेंगे, इनको कंडक्टर्स कहेंगे। अगर वैलेंस बैंड के ऊपर ओवरलैप कर जाता है कौन, कंडक्शन बैंड। जैसे यहां पर देखिएगा कि जैसे ये कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ये जो है ये वैलेंस बैंड है।
तो कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड पर क्या कर गया है, ओवरलैप कर गया है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहेंगे, मेटेलिक कंडक्टर्स कहेंगे, मेटेलिक कंडक्टर्स कहेंगे। और इसको हाइब्रिड बैंड भी बोलते हैं, इसको हाइब्रिड बैंड कहते हैं कि मेटेलिक कंडक्टर्स, इन मेटेलिक कंडक्टर्स a wide hybrid band is formed। ये हाइब्रिड है क्योंकि दो एनर्जी लेवल से दो बैंड्स का क्या हुआ है, ओवरलैपिंग हुई है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, हाइब्रिड बैंड कहेंगे। दिस हाइब्रिड बैंड is filled with valence electrons। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या है, भरी हुई है कौन, ये हाइब्रिड बैंड। और यही कारण आप कहा करते हो कि ड्यू टू ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग है, a plenty of electrons are available in conduction बैंड। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में रहा करते हैं, किसके कारण, ओवरलैपिंग के कारण, यानी ड्यू टू ओवरलैपिंग, बहुत सारे plenty of electrons are available इन कंडक्शन बैंड। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में हो जाया करते हैं, किसके कारण, ओवरलैपिंग के कारण। फिर एक बार देख लीजिए आप, हमको नहीं लगता है कि कंफ्यूजन की कोई बात है। तो अगर कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड पर ओवरलैप कर जाए इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग मेटेलिक कंडक्टर्स कहेंगे। और इसको हम हाइब्रिड बैंड कहते हैं। और हाइब्रिड बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, किसके कारण, ओवरलैपिंग के कारण। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही है, फिर इसको आपने यहां पर कह दिया, ड्यू टू ओवरलैपिंग प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड। किसके लिए ये हैं, आप चाहें तो यहां पर कह सकते हैं, फॉर a conduction of electricity, ओके। अब चूंकि ओवरलैपिंग है, तो ऐसे मेटलिक कंडक्टर्स में हम होल्स पैदा नहीं कर सकते हैं। होल आगे शब्द आएगा, सेमीकंडक्टर्स में आएगा। तो बाई चांस कोई आपसे कह दे कि किन में होल्स नहीं पैदा हो सकते हैं, तो मेटलिक कंडक्टर्स पैदा नहीं हो सकते हैं। होल्स कैनॉट बी प्रोड्यूस्ड इन मेटलिक कंडक्टर्स। मेटलिक कंडक्टर्स में होल्स पैदा नहीं किए जा सकते हैं। क्यों? चूंकि ओवरलैपिंग है, गैप नहीं है। बाई चांस कोई कह दे और इसके बाद यहां ये भी कह सकते हो, ड्यू टू ओवरलैपिंग और ड्यू टू ओवरलैपिंग a conduction band is a partially filled and valence band is a partly empty। यहां पर बिल्कुल इजी बात है कि चूंकि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में हैं,
तो यहां पर कह सकते हो वैलेंस बैंड कुछ खाली है और कंडक्शन बैंड कुछ भरा हुआ है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद और आप चाहे तो कह सकते हो कि मेटलिक कंडक्टर्स are always opaque because incident light is absorbed by free electrons। हमेशा कैसे होते हैं, ओपेक होते हैं, कारण कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंसिडेंट लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बाई चांस कोई आपसे कह दे कि किसमें होल्स नहीं पैदा किया सकते हैं, तो मेटलिक कंडक्टर्स हैं, और मेटलिक कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड कुछ खाली है, और क्यों खाली है वो आप जानते हैं, ड्यू टू ओवरलैपिंग, जिसको आपने हाइब्रिड कहा है यहाँ पर, क्योंकि दोनों बैंड्स मिल रहे हैं यहाँ पर, और इस मिलिंग के कारण, इस ओवरलैपिंग के कारण बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में अवेलेबल हैं, और ये हमेशा ओपेक होते हैं। इसका कारण है कि इसमें जब हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे, लाइट को डालेंगे, तो जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए मेटलिक कंडक्टर्स हमेशा ओपेक होते हैं। ये शायद क्वेश्चन आपको मिला है AIPMT में, नीट ने ऐसा नहीं किया है। ओके, तो बाई चांस कोई कह दे। इसके बाद एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर्स if energy of a forbidden gap is greater than 3 electron volt, that is in the order of a 5 electron volt, then substances are referred as insulators। ये भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। एक तो क्वेश्चन सेमीकंडक्टर के साथ उन्होंने किया है कि किनके जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव होता है, उसका आंसर है सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो बाई चांस अगर वो क्वेश्चन कर सकता है तो यहां ये भी कर सकता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किस में होता है, तो इंसुलेटर्स में होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एनर्जी ऑफ a forbidden gap in a diamond is 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काफी ज्यादा है, और एनर्जी ऑफ forbidden gap in glass is about लिख दीजिएगा इसमें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, is about 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is about 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद करो, हो सकता है मे भी कर दें, ऑर्डर आपसे पूछ दे कि ऑर्डर क्या है, तो ध्यान रखिएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऑर्डर है, और इनका वैलेंस बैंड पूरा भरा होता है।
इन इंसुलेटर्स, एक गिलास पानी दो थोड़ा। इन इंसुलेटर्स हाँ सर। सर जी अब आज सुधांशु जी, ओके। इन इंसुलेटर्स वैलेंस बैंड is completely filled, is completely filled, and conduction band is completely empty. याद करो, फिर एक बार मैं कहता हूं कि अगर एनर्जी लेवल्स, ये एनर्जी ऑफ फॉर्मिंग गैप इसके करीब करीब है, इसके ऑर्डर की है, यानी ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जो सबस्टांसेस उनको हम लोग क्या कहेंगे, इंसुलेटर्स कहेंगे। और ये गैप काफी ज्यादा होने के कारण वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच पाते हैं, कहां, कंडक्शन बैंड फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए यहां पर बहुत है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ग्लास के केस में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, काफी ज्यादा है। लेकिन इनका अल्फा नेगेटिव होता है, इनका अगर गर्म करते हैं तो इनका रेसिस्टेंस घटता है, सेमीकंडक्टर भी घटता है, जो हम लोग आगे बातचीत करेंगे भी। तो बाई चांस ये क्वेश्चन आपसे कर दे कि सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल्स, सबसे ज्यादा एनर्जी बैंड गैप की किस में होती है, तो इंसुलेटर्स की होती है, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसमें ऑर्डर में मैंने कहा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शायद क्वेश्चन भी ये हुआ है आपसे, मैक्सिमम है ये इंसुलेटर्स। ओके, अब जो हम लोग के सिलेबस में है उस पर आते हैं हम लोग, सेमी कंडक्टर्स। 2 दिन मैंने आपके ले लिए हैं सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स, तो फिर एक बार मैं कहता हूं कि अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, यानी कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड पर ओवरलैप कर जाए, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग मेटेलिक कंडक्टर्स कहेंगे। और ये हमेशा ओपेक होते हैं, कारण कि इस पर अगर लाइट डालते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ओवरलैपिंग के कारण बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होते हैं। कंडक्शन के लिए plenty of electrons are available in conduction band for conduction of electricity. और में होल्स पैदा नहीं किए जा सकते हैं। फिर आपने कहा कि अगर एनर्जी जो फॉर्मिंग गैप की है वो अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, जिसका आपने कहा कि दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग इंसुलेटर्स कहेंगे। अगर ये नहीं होते तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को भी यूज नहीं कर पाते, क्योंकि जो आप ऑन ऑफ करते हैं स्विचेज जो हैं वो बैड कंडक्टर हैं, क्योंकि अगर कंडक्टर होते तो करंट लगती, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। जैसे आप देखिए डायमंड में करीब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ग्लास में करीब करीब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इनके वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरे हैं और कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, इसके बाद आपने कहा है कि सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स, इफ एनर्जी ऑफ फॉर्मिंग गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, then substances are referred as semiconductors. सेमीकंडक्टर्स, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी ऑफ फॉर्मिंग गैप इन सिलिकॉन, silicon is
1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी एक बार स्टेटमेंट में आया है जिसमें उन्होंने 3 कहा था, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स था। एक पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स था, जिसमें जीना डायोड भी यूज हुआ था कि जीना डायोड वर्क करता है किस पर, रिवर्स बायसिंग में। तो ये सही है, लेकिन ये गलत था क्योंकि एक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऑर्डर है और एनर्जी ऑफ फॉर्मिंग गैप इन जर्मेनियम Ge ये इज 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लीजिए, मैं 2 मिनट रुका हुआ हूं कि अगर एनर्जी फॉर्मिंग गैप की 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, जिसका ऑर्डर आपने लिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऐसे सबस्टांसेस को हम लोग क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर्स कहेंगे। +2 में भी ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी ऑफ फॉर्मिंग गैप इन सिलिकॉन is 1.14 electron volt and in germanium 0.67 electron volt. ओके, अब इनको 2 ग्रुप में रखा जाता है। सेमीकंडक्टर्स को 2 ग्रुप में रखा जाता है। सेमीकंडक्टर्स are divided in 2 groups, जिसमें सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स को कहा करते इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आणि प्योर सेमीकंडक्टर्स that is semiconductors without impurity atoms are called intrinsic semiconductors. एग्जाम्पल के तौर पर आप जानते ही हैं सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम। ये कैसे हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। ओके, ये सभी टेट्रावैलेंट हैं। अगर हम इनको एब्सोल्यूट 0 पर देखते हैं, इसको हटाते हैं, फिर एक बार कह लीजिए कि जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं उनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहेंगे, यानी इनमें इंप्योरिटी नहीं है, प्योर है। क्या कहेंगे इनको? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहेंगे, इंट्रिंसिक। तो अगर हम इनको एट एब्सोल्यूट 0 देखें, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको ये मिलने जा रहा है एक एट एब्सोल्यूट 0, जिसको आप 0K कहते हो। K फॉर कैल्विन है, K फॉर कैल्विन। जैसे सपोज कीजिए कि ये सिलिकॉन है, यहां भी ये सिलिकॉन है, यहां भी ये सिलिकॉन है, यहां भी ये सिलिकॉन है। ये सब सिलिकॉन एटम्स हैं, ये सिलिकॉन है जो अपने लैटिस पॉइंट पर बैठे हुए हैं। ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है। और चूंकि ये टेट्रावैलेंट है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ये कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। ये जो सॉलिड बना रहे हुए हैं ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका मिलकर ये भी कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका मिलकर ये भी कोवैलेंट बॉन्ड हो गया।
आप देख रहे हैं इसका ऑक्टेव एकदम कंप्लीट है। बाहरी ऑर्बिट में आप जानते हैं कि अगर ऑक्टेव पूरा है तो इसको इंसुलेटर ही कहेंगे, तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। इसके बाद अगर चाहो तो इसको भी बना दो। ये इलेक्ट्रॉन दो दो हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। देख रहे हो कहीं कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, कोई बॉन्ड टूटा हुआ नहीं है। तो अगर हम फिर एनर्जी बैंड की बात करते हैं, फिर एनर्जी बैंड की बात करते हैं, ये आर है, ये नीचे कोर बैंड से, इनसे हमको कोई मतलब नहीं है, ये कोर बैंड से है, ये कोर बैंड से सब इंट्रिंसिक इसको कह सकते हैं, ये इनर्ट कोर बैंड है, इनर्ट कोर बैंड से है। और यहां पर वैलेंस बैंड की बात करते हैं और यहां कंडक्शन बैंड की बात करते हैं। एनर्जी है, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। आप देख रहे हैं कि वैलेंस बैंड पूरा भरा है और कंडक्शन बैंड पूरा खाली है, ये पूरा भरा हुआ है एट एब्सोल्यूट जीरो, यानी एब्सोल्यूट जीरो पर ये पूरा खाली है, कंडक्शन में पूरा भरा हुआ है एब्सोल्यूट जीरो, यानी एट एब्सोल्यूट जीरो कंडक्शन बैंड इज फुली एम्प्टी, पूरी तरह से खाली है एट एब्सोल्यूट जीरो, एट एब्सोल्यूट जीरो वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड। तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो सेमीकंडक्टर्स बिहेव एज इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स बिहेव एज इंसुलेटर्स एट जीरो के, रट जाओ। दैट इज at absolute zero semiconductors behave as insulators, ये पूरी तरह से क्या है, इंसुलेटर्स है, यानी कंडक्शन के लिए इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, फिर एक बार कहो कि जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, प्योर, वैसे सेमीकंडक्टर्स को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहेंगे। और टेट्रावैलेंट है, आप देख रहे हैं कि हर सिलिकॉन एटम्स का ऑक्टेव पूरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेव पूरा है, यानी कहीं पर कोई बॉन्ड टूटा हुआ नहीं है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट जीरो पर कंडक्शन बैंड पूरी खाली होगी और वैलेंस बैंड पूरा भरा होगा। इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट जीरो पर सेमीकंडक्टर्स बिहेव करते हैं किसकी तरह, इंसुलेटर्स की तरह। याद कर जाओ एक क्वेश्चन, किसकी तरह, इंसुलेटर्स की तरह। ओके,
अब हम इसको याद करते हैं, यूज करते हैं एट रूम टेम्परेचर। हटाएं तो रूम टेम्परेचर में फिगर ये बना हुआ है, थोड़ी देर में हम लोग कह देंगे, पहले इसको समझ लेंगे। रूम टेम्परेचर में क्या होता है कि जो एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करते हैं तो वहां पर हर पार्टिकल की आपने एनर्जी कही थी 3/2 kT। अगर इस एनर्जी को हम रूम टेम्परेचर पर सॉल्व करते हैं तो करीब करीब 6.21 इंटू 10⁻21 जूल है। और जब हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कन्वर्ट करते हैं तो करीब करीब 0.388 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको दिस एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी, इसको थर्मल एनर्जी कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि इस थर्मल एनर्जी के कारण क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस एनर्जी को गेन करेंगे और ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां का बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा यानी इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो ये कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। तो बहुत सारे कंडक्शन बैंड ये कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं, जो कहां जाते हैं, कंडक्शन बैंड में जाते हैं। अगर क्यूबिक मीटर की बातचीत की जाए तो 10 की पावर करीब 19 इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स हैं, 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स हैं। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन थर्मल एजिटेशन से पैदा हुए हैं, यही कारण है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को हम थर्मल इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम थर्मल इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, एजिटेशन के कारण है। और इस प्रकार के सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या बराबर बराबर होती है। इसका कारण क्या है कि जितने कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटेंगे उतना ही होल्स बनेंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। इसका मतलब है कि एट रूम टेम्परेचर वैलेंस बैंड is partially empty and conduction band is partially filled। यहां पर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड्स टूटेंगे और बॉन्ड्स टूटने से इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जाएंगे। इसका मतलब कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस घटता जाएगा। ये सब क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं, हम लोग पहले बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग देते हैं यानी सेमीकंडक्टर्स एट रूम टेम्परेचर्स। ये पार्टिकल माना जाता है जिसके चार्ज को इफेक्टिव अपरेंट माना जाता है और ये वैलेंस बैंड मूव करता है और इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड मूव करता है। लेकिन मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होती है, किससे, होल से। ये भी क्वेश्चन मैं करूंगा आपको से, चूंकि आपसे पूछा भी गया है मोबिलिटी क्या है, ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पहले आप समझ लेंगे सेमीकंडक्टर सेट और रूम टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर सेट, रूम टेम्परेचर, आप एकदम समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप यहां चाहें तो एक सेंटेंस कह दीजिए, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, kinetic theory of electrons, the mean kinetic energy
per electron at absolute temperature T. Absolute temperature T. It's a 3/2 kBT, that is half mv square is equal to 3/2 kBT, जहां पर kB क्या है? बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। ये बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। ये नीट ने किया है किसमें? काइनेटिक ऑफ गैसेस से किया है, थर्मल फिजिक्स में। इससे कई बार हमको लगता है 4 क्वेश्चंस बने हैं इस पर जो नीट के हैं, और इसी क्वेश्चन का आप यूज करते हैं मॉडर्न में जब आप de Broglie वेवलेंथ कहते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें 2 से 2 कट जाएगा, एम वी स्क्वायर बराबर 3 kBT, दोनों तरफ m का गुना करते हो तो m स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर 3m kBT, इस पर फिर m भी बराबर हो जाएगा √3m kT, और हम de Broglie वेवलेंथ जानते हैं लैम्डा बराबर h/mv, तो mv की जगह आपको यही रख देना है, तो h/√3m kT जो डायरेक्ट क्वेश्चन है नीट में। ओके, तो बात